नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 5वां जूलिया इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस स्वाध्याय को आप आपके नोटबुक में लिख कर रखें और हाँ, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाले जो मेरे वीडियो है वो आप आसानी से देख सकें। छात्रों, ये जो स्वाध्याय कृति है कृति पत्रिका पर आधारित है। तो ये कृति स्वाध्याय है। परिच्छेद क्रमांक पहला कहां से शुरू होता देखिए। हाँ, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 15 पर है। परिच्छेद क्रमांक पहला कहां से शुरू होता है? गृह स्वामी जूलिया, मैं तुम्हारी, यहां से लेकर अंतिम है, ठीक है ना, यहां तक। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, जैसे तनख्वाह, तनख्वाह का मतलब वेतन। रूबल, रूबल मतलब रूसी मुद्रा, रूसी यानी कि रशिया की, रशिया जो राष्ट्र है उसकी मुद्रा, उसका पैसा। डायरी मतलब दैनिकी, जो कुछ दर्ज करने के लिए एक नोटबुक होती है उसे कहते हैं डायरी। गवर्नेंस गृह शिक्षिका, नोट करना, दर्ज करना। देखते हैं एक एक कृति। छात्रों, कृति पहली है कौन सी? आकृति पूर्ण कीजिए या प्रश्न संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसा प्रश्न आपको आ सकता है। यहां पर आपको दिया है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पहली कृति क्या है? आकृति पूर्ण कीजिए। जूलिया की तनख्वाह जूलिया के अनुसार कितनी तय हुई थी और गृह स्वामी के अनुसार कितनी तय हुई थी? अब परिच्छेद में ढूंढिए, देखिए क्या है उत्तर। तो उत्तर है क्या? जूलिया की तनख्वाह जूलिया के अनुसार 40 रूबल, रशिया की मुद्रा रूबल, 40 रूबल तय हुई थी। और गृह स्वामी कहते हैं नहीं, 30 रूबल। मतलब यहां आपको लिखना है 40 रूबल जूलिया के अनुसार, गृह स्वामी के अनुसार 30 रूबल। दूसरी कृति है जूलिया के दो काम। जूलिया के कौन से दो काम हैं? तो आपको परिच्छेद में ढूंढना है। जूलिया के दो काम कौन से हैं? बच्चों की देखभाल करना और दूसरा काम बच्चों को पढ़ाना। ये तीसरी कृति है छात्रों, परिच्छेद में आई एक पुस्तक का नाम जिसमें रोज की घटनाएं दर्ज होती हैं। कौन सी पुस्तक है? कौन सी? उसे नोटबुक कहते हैं। कौन सी? हिंदी में उसे क्या कहते हैं? डायरी। परिच्छेद में आई एक पुस्तक का नाम जिसमें रोज की घटनाएं दर्ज होती हैं, वो होती है डायरी। तो आपको क्या लिखना है? डायरी। चौथा प्रश्न है और वो है गृह स्वामी के अनुसार यह काम नहीं होता। कौन सा काम है वो जो काम नहीं होता? हाँ, गृह स्वामी के अनुसार ये काम नहीं होता। कौन सा? बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना, ये कोई काम नहीं है, ऐसा गृह स्वामी कहते हैं। ठीक है छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी इसी परिचित पर आधारित है। कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है। आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। तो नंबर 1, जूलिया ने कुल इतने दिन काम किए। जूलिया के अनुसार कितने दिन काम किया और गृह स्वामी के अनुसार कितने दिन काम किया? जूलिया के अनुसार कितने दिन काम किया? देखिए, जूलिया के अनुसार 2 महीने 5 दिन और गृह स्वामी के अनुसार 2 महीने। दूसरी कृति, दूसरा प्रश्न है जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर कौन से हैं? स्वर विनीत स्वर है और दबे स्वर हैं। अगला प्रश्न है परिच्छेद के आधार पर 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर ये शब्द हो। कौन से? पैसोन की। ऐसा प्रश्न बनाइए जिसका उत्तर पैसोन की ये आना चाहिए। दूसरा शब्द है 2, ऐसा प्रश्न बनाइए जिसका उत्तर 2 ये शब्द आना चाहिए, ये अंक आना चाहिए। ये परिच्छेद पर आधारित प्रश्न निर्माण करने हैं आपको। तो पहला क्या होगा? जूलिया गृह स्वामी के ख्याल से जूलिया को किसकी जरूरत थी? किसकी जरूरत थी? पैसोन की। लेकिन आपको पैसोन की लिखना नहीं है, आपको खाली प्रश्न निर्माण करना है। या जूलियन को किसकी जरूरत होगी ऐसा गृह स्वामी को लगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, गृह स्वामी ने कितनी बार डायरी का वास्ता दिया?
2 बार। तो आपको यहाँ प्रश्न निर्माण करना है। कृति क्रमांक 3 शब्द संपदा। परिच्छेद में आए अंकों का उपयोग कर मुहावरे लिखिए। कौन कौन से अंक आए हैं परिच्छेद में? पहला अंक आया है एक आंख से देखना, अर्थ होता है सबको समान देखना। एक आंख न बहाना, अर्थ होता है बिल्कुल न सुहाना। दो दो कौड़ी, अर्थ होता है तुच्छ नीच। या दो टूक बात करना, अर्थ होता है थोड़े शब्दों में स्पष्ट बात करना। तीसरा है 30 30 मार खा बनना, अर्थ होता है अपने को शूरवीर समझना। अगली कृति है छात्रों, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। ये कोष्टक में आपको यहाँ पर चिन्ह दिया है, पहला और दूसरा। इनके नाम क्या है? पहला है अल्प विराम और दूसरा विस्मयादिबोधक चिन्ह। कौन से हैं? अल्प विराम और विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। तो कैसे लगाएंगे? जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, यह अर्ध विराम। कुछ जीतेंगे अल्प विराम, कुछ हारेंगे पूर्ण विराम। अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये चिन्ह आपको लगाने हैं। दूसरा वाक्य है, भरत भैया ऐसा न कहो। भरत भैया अल्प विराम, ऐसा न कहो पूर्ण विराम, ये आना उचित है। भरत भैया अल्प विराम, ऐसा न कहो पूर्ण विराम। छात्रों, कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति। ये आपके मन से उत्तर आप लिख सकते हैं, लेकिन इस मुद्दों के आधार पर। यदि जूलिया की जगह आप होते तो इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो आप आपके मन के विचार लिख सकते हैं। यहाँ पर ये उदाहरण के तौर पर एक नमूना उत्तर आपको दिया है। क्या लिखा है इसमें? जूलिया एक सीधी सादी डरपोक दब्बू पर भली महिला है। उसकी इस भल मनसाहत का फायदा उठाकर लोग उसे धोखे से ठगते रहते हैं। गृहस्वामी धोखे से उसके तय किए हुए वेतन से 10 रूबल काट लेता है। 2 महीने 5 दिन काम करवा कर उसे केवल 2 महीने के पैसे देने की बात करता है और इतवार की छुट्टियों के भी पैसे काट लेता है। जूलिया उप तक नहीं करती। यह उसके साथ सरासर अन्याय है। गृहस्वामी ने खुलेआम जूलिया को ठग लेने, धोखा देने और उस पर अत्याचार करने का काम किया है। अत्याचार सहन करना अपने आप पर अत्याचार करना होता है। यदि मैं जूलिया की जगह होता तो मैं अपनी सच्चाई पर अड़ा रहता और किसी भी हालत में यह अन्याय सहन नहीं करता। मैं अपना हाथ कभी नहीं छोड़ता। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक 2 कहां से शुरू होता है? देखिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 15 और 16 पर है। कहां से शुरू होता है? जूलिया दबे स्वर में कहती है। जी आप यहां से शुरू होता है तो पन्ना नंबर 16 पर देखिए। जी सुन रही हूं यहां तक। इसमें शब्दार्थ आए हैं कुछ। कौन से? ये शब्द संपदा में आ सकते हैं समानार्थी के लिए। नागा, नागा का मतलब होता है वो दिन जिसमें किसी ने काम न किया हो। घटाना, कम करना। कीमती, मूल्यवान। भाग्य, तकदीर। बदा, भाग्य में लिखा हुआ। भला, कल्याण। कसर, कमी। टहनी, डाली। खरोज, त्वचा का किसी चीज से छिल जाना। ठीक है, आपको यहाँ कृतियां हल करनी है। कृति क्रमांक पहली प्रश्न दिया है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। छात्रों, पहला ये परिच्छेद ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर कृतियां हल कीजिए। कृति पहली है आकलन कृति। परिच्छेद पर आधारित 2 प्रश्न ऐसे बनाइए, ऐसे तैयार कीजिए, ऐसे निर्माण कीजिए जिनके उत्तर ये शब्द हो। कौन से? वान्या, पहला शब्द है वान्या। दूसरा शब्द है रूबल। कैसे होंगे प्रश्न? तो पहला, कोल्या के अलावा जूली से कौन पढ़ता था?
अर्थात वान्या, ये उत्तर है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं जूली कोल्या के साथ और किसको पढ़ाती थी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो रूबल है उसके लिए रूसी मुद्रा का नाम क्या है, अर्थात रूबल। समझा आप। अगली कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। जूलिया के मन का भाव दर्शाने वाला स्वर। जूलिया के मन का भाव दर्शाने वाला स्वर कौन सा भाव है, कौन सा शब्द है? रोता हुआ स्वर। कैसा स्वर है? रोता हुआ स्वर। दूसरा है दूसरा प्रश्न है, जूलिया की लापरवाही से हुई दो घटनाएं। जूलिया की लापरवाही से दो घटनाएं कौन सी हुई? तो आपको लिखना है जूलिया की लापरवाही से हुई दो घटनाएं। एक, खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फटना। दूसरी, वान्या के नए जूते चुरा ले जाना। छात्रों, कृति क्रमांक 2 आकलन कृति है, आकृति पूर्ण करनी है आपको। आकृति पूर्ण कीजिए। नंबर 1, वर्ष के लिए जिस तिथि का मत होता है वो तिथि कौन सी है? कहां से शुरू होता है वर्ष? वो होता है 1 जनवरी। कहां से? 1 जनवरी। दूसरा प्रश्न है, वह मूल्यवान चीज जिसके नुकसान का उल्लेख हुआ है, कौन सी मूल्यवान चीज टूटी है? जरा ढूंढिए तो परिच्छेद में। वो मूल्यवान चीज जिसके नुकसान का उल्लेख हुआ है वो है प्याली। कौन सी है? प्याली। छात्रों, अगली कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए। गृह स्वामी के परिसर के सदस्य या परिवार के सदस्य, ऐसा कह सकते हैं। गृह स्वामी के परिवार में कौन कौन है? तो वो है, एक गृह स्वामी है, दूसरा गृह स्वामी की पत्नी है, तीसरा सदस्य है कोल्या और चौथा सदस्य वान्या। छात्रों, अगली कृति है, उत्तर लिखिए। कौन से? उत्तर लिखिए। गृह स्वामी द्वारा खुद को अच्छा साबित करने के लिए कहा गया वाक्य। गृह स्वामी खुद को अच्छा है ये साबित करने के लिए क्या कहते हैं? जरा परिच्छेद में ढूंढिए तो क्या कहा उनने? हाँ, वो कहते, मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो कहते, मैं हमेशा सबका भला भला चाहता हूँ, भला करना चाहता हूँ या भला करता हूँ। ये खुद को अच्छा साबित करने के लिए कहते हैं। कृति क्रमांक 3, शब्द संपदा। पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। 7 और 10 ये 2 अंक का है, तो मुहावरा कैसा होगा? 7 पर्दे में रखना, इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से छिपा कर रखना। दूसरा, और एक है 7-5 करना, हुज्जत करना। दूसरा शब्द है 10, इसका होगा 10 उंगलियां घी में होना, मतलब होता है खूब लाभ होना। और एक 10 नख जोड़ना, अर्थ होता है मिन्नत, खुशामद करना। छात्रों, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। कोष्टक में आपको यहाँ विराम चिन्ह दिए हैं और आपको उनका नाम लिखना है। जैसे पहला है अर्धविराम, दूसरा है छोटा कोष्टक और तीसरा है पूर्ण विराम। क्या है? यहां देखिए आप उत्तर में, अर्धविराम, छोटा कोष्टक और पूर्ण विराम। तीसरी कृति, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह लगाना है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना है। यहां पर आपको क्या करना है? इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, यहां पूर्ण विराम, और ठीक है ना? इसके बाद में लिखना है प्रश्न चिन्ह। जो अगला वाक्य है वो क्या है? तुम मेरी बात सुन रही हो, सुन भी रही हो या नहीं? प्रश्न चिन्ह लगाना है यहां पर। क्या? तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं, आपको प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। कृति क्रमांक 4, स्वमत। इसी परिचित पर आधारित आपको यहाँ कृति दी है। कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, ये देखकर मेरे मन में विचार आए। आपके मन में कौन से विचार आते हैं जूलिया को देखकर, जूलिया की हालत देखकर? वो लिखिए। आप जो लिखेंगे उत्तर भी सही है, लेकिन
जूलिया की हालात को देखकर लिखना है। यहाँ नमूना के तौर पर उत्तर दिया है, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबों को न चाहते हुए भी मजबूरी में शोषण का शिकार होना पड़ता है। लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन पर तरह तरह के अन्याय करते हैं। इस बात को जानते हुए भी कि वे चुप रहते हैं। उनकी एक खामोशी लोगों को उन पर और अत्याचार करने का निमंत्रण देती है। गरीबों को अन्याय का विरोध करने का यथाशक्ति साहस करना चाहिए। उनमें जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें अपने दब्बूपन की प्रवृत्ति त्यागनी होगी, छोड़नी होगी और अपने अधिकारों को समझना और उसके लिए दृढ़तापूर्वक अड़िग रहना चाहिए। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक 3 है। कहां से शुरू होता है जरा देखिए तो। हाँ, ये परिच्छेद है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 16 और 17 पर। कहां से शुरू होता है? गृह स्वामी। हाँ ठीक है, कांपते स्वर में। जी धन्यवाद। इस परिच्छेद में शब्दार्थ आए ढील मतलब ढिलाई, सुस्ती, विश्वास, अनर्थ, भारी, अन्याय, बुरा। छात्रों, आपको यहाँ इस परिच्छेद पर कृतियां हल करनी है। प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न है लिखा है ना, प्रश्न ही वो कृति कहते हैं उसे, लेकिन यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, लेकिन उसे कहते हैं कृति। कृति पहली आकलन कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। जूलिया के 2 काम। जूलिया के कौन कौन से काम है? 2। जरा देखिए तो परिचित में कौन से बताए हैं? 2 काम है। बच्चों को पढ़ाना पहला काम, दूसरा काम है बच्चों की देखभाल करना। अगला प्रश्न है, जूलिया जूतों के लिए काटी गई रकम, जो जूते चोरी हो गए थे उसके कितने रूबल काट लिए थे? जरा परिचित में लिखिए 5 रूबल। क्या लिखना है? 5 रूबल। अगला प्रश्न है, मालकिन द्वारा दी गई रकम, मालकिन से जूलिया को कितने पैसे मिले थे? 3 रूबल। कितने? 3 रूबल। और यहां पर आपको एक दूसरी कृति है, उचित मतलब योग्य, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जूलिया अपने काम में ढील देगी तो क्या होगा? आपको ये 3 विकल्पों से एक विकल्प वहां पर भर देना है, उसे अधोरेखांकित करना है। पहला है उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरा ब है उसके पैसे कट जाएंगे। तीसरा है उसे देर तक काम करना पड़ेगा। कौन सा है? ब। तो आपको उसका उत्तर लिखना है, जूलिया अपने काम में ढील देगी तो उसके पैसे कट जाएंगे, उसके पैसे कट जाएंगे। ये जो आपने रिक्त स्थान पूरा कर दिया उसके नीचे अधोरेखांकित करना जरूरी है। कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है, परिच्छेद पर आधारित 2 प्रश्न बनाइए। कैसे बनाइए? जिनके उत्तर ये शब्द हो। कौन से? 14 एक शब्द। ऐसा प्रश्न बनाइए परिच्छेद पर आधारित जिसका उत्तर 14 आना चाहिए। दूसरा प्रश्न ऐसा बनाइए जिसका उत्तर 10 जनवरी को ये आना अनुचित है। इसलिए 14 के लिए कौन सा प्रश्न तैयार होगा? 41 में से 27 घटाने पर कितने बचे? अर्थात 14। आपको उत्तर नहीं लिखना है, खाली प्रश्न निर्माण करना है। दूसरा प्रश्न, गृह स्वामी के अनुसार जूलिया को 10 रूबल कब दिए गए? जरा देखिए प्रश्न क्या है। कब दिए गए? 10 जनवरी को। लेकिन आपको उत्तर नहीं लिखना है, उत्तर यहां दिया है, आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है कि गृह स्वामी के अनुसार जूलिया को 10 रूबल कब दिए गए? 10 जनवरी को। अगली कृति है छात्रों, आकृति पूर्ण की। जूलिया के मन का भाव दर्शाने वाला स्वर। कैसा स्वर है वो? कांपता हुआ स्वर है। कैसा है? कांपता हुआ स्वर। अगली कृति है, गृह स्वामी ने दिए जूलिया को नगद। कितने नगद दिए गृह स्वामी ने? 11 रूबल। कितने? 11 रूबल। कृति क्रमांक तीसरी शब्द संपदा कृति। परिच्छेद में प्रयुक्त मुहावरा ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए और उस सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहां आपको कौन सा मुहावरा मिलता? परिच्छेद में जरा ढूंढिए तो। आंसू पीना। कौन सा है? आंसू पीना। अर्थ होता है आंसू पीने का असमर्थता के कारण शांत बैठ जाना। वाक्य कैसा होगा? उस आतताई के सामने उसकी एक न चली और उसे आंसू पी जाना पड़ा। अगली कृति है,
नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। पहला कोष्टक में दिया है एक चिन्ह, दूसरा दिया है एक कोष्टक में चिन्ह। तो पहला जो है बड़ा कोष्टक है, दूसरा जो है दोहरा उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो आपको कैसा लिखना है छात्रों? ऐसा, वो चिन्ह की जो सिंबल है वो निकालना है और आगे लिखना है बड़ा कोष्टक। 2 नंबर पर लिखना है, उसके नीचे चिन्ह देकर दोहरा अवतरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह ऐसा लिखना है। अगली कृति है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ऐसा लिखना है। अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आगे आपको प्रश्न चिन्ह देना है। दूसरा वाक्य है, आप कह रहे तो आपने दिए ही होंगे। आप कह रहे हो तो आपने दिए ही होंगे, पूर्ण विराम देना है। यहां तीसरा वाक्य, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। आपको यहां अच्छा के बाद लंबा स्वर है अच्छा, इसलिए वहां टिम्ब टिम्ब या बिंदी बिंदी लगानी है लंबे स्वर के लिए, और अंतिम वाक्य समाप्ति के बाद पूर्ण विराम देना है। एक जी धन्यवाद, धन्यवाद के आगे आपको पूर्ण विस्मय चिन्ह लगाना है। कौन सा? विस्मय चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। कृति क्रमांक 34 स्वमत अभिव्यक्ति। जीवन में डायरी का महत्व। बहुत सारे लोग हर दिन की जो महत्वपूर्ण बात होते हैं वो डायरी में दर्ज करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में अपने विचार लिखने 8-10 पंक्तियों में। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिए हैं, डायरी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। डायरी में अपने दिन भर के लिए किए गए कार्यों तथा घटनाओं का वर्णन लिखा जाता है। डायरी में लोग अपनी निजी बात भी लिखते हैं। धीरे धीरे डायरी काफी भर जाती है, तो इसमें लिखी गई बात पढ़ने से अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। लोग डायरियों को बहुत संभाल कर रखते हैं। महान व्यक्तियों के महान बनने में डायरियों का बड़ा योगदान रहा है। महापुरुषों की आत्मकथा में डायरी में लिखी हुई घटनाओं का उल्लेख होता है। मनुष्य के जीवन में अनेक शुभ अशुभ घटनाएं घटती हैं। इन सारी घटनाओं को याद रखना असंभव होता है। उन्हें याद रखने में डायरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तरह हमारे जीवन में डायरी का बहुत महत्व है। छात्रों, परिचित क्रमांक 4 कहाँ से शुरू होता है ये? हाँ, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 17 पर है। आप देखिए कहाँ से शुरू होता है। गृहस्वामी गुस्से में तुतलाते लगता है, यहां से शुरू होता है। तो कोई स्थान नहीं है यहां तक। इस परिच्छेद में शब्दार्थ आए हैं, क्रूर, क्रूर का मतलब निर्दय, रूबल मतलब रूस, रशिया की मुद्रा, भला, अच्छा, भीरू, भीरू मतलब डरपोक, खामोश मतलब चुप, मौन, हृदयहीन, करुणाहीन, पत्थरदिल। ऐसा आपको एक एक कृति हल करनी छात्रों। पहली कृति है यहां कौन सी? निम्नलिखित प्रश्न है, कृति है, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। छात्रों, पहले आप पूरा परिचित ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर एक एक कृतियों को हल करना है। पहली कृति है आकलन कृति। कारण लिखिए। क्या किसका कारण लिखना है? गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगना। गृहस्वामी जो जूलिया से क्यों माफी मांगते हैं? क्यों कि उन्होंने जूलिया के साथ क्रूर मजाक किया है, इसलिए जूलिया के साथ क्रूर मजाक करना, इसलिए माफी मांगते हैं। दूसरा कारण लिखना है, गृहस्वामी का जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहने का कारण। क्या कारण है? कौन सा कारण है? ताकि वो अपने काम को बचाए रख सके, अपने आप को, सॉरी यहां पर कारण ये होगा, ताकि वो अपने आप को बचाए रख सके, ये कारण लिखना उचित है। अगली कृति है आकृति पूर्ण कीजिए। जूलिया द्वारा अन्य लोगों की गृहस्वामी से तुलना। अन्य लोगों ने जूलिया के साथ कैसा बर्ताव किया है और गृहस्वामी ने कैसा बर्ताव किया है, कैसा व्यवहार किया, बर्ताव कर लो या व्यवहार। यहाँ जूलिया के द्वारा अन्य लोगों की गृहस्वामी से तुलना होती है। अन्य लोग कैसे थे? काम करवा कर कुछ नहीं दिया अन्य लोगों ने,
और गृहस्वामी ने कुछ तो दिया, ऐसा। अगली कृति है, गृहस्वामी का जूलिया से क्रूर मजाक करने का उद्देश्य। क्यों, क्या क्रूर मजाक, क्या उद्देश्य है? जूलिया को सबक सिखाना चाहते थे गृहस्वामी, इसलिए क्रूर मजाक किया। आकलन कृति दूसरी, संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आया संसार, गद्यांश में क्या क्या आया है वो आपको लिखना है। क्या क्या आया है? क्रूरता, क्रूर, कठोर, निर्मम, हृदयहीन, ये संसार आया है। लेखक ने पहले क्रूर भाव से बताया है, कठोर शब्दों में बताया है, निर्ममता कैसी होती बताया है, और हृदयहीन लोग कैसे होते ये बताया है। अगली कृति करनी है आपको, आकृति पूर्ण कीजिए। निर्दय संसार से लड़ने के हथियार। कौन से हथियार हैं? परिचय में ढूंढिए। दांत और दूसरा है पंजे। अगली कृति है, संसार, संसार में जिनके लिए कोई स्थान नहीं वे। संसार में किसके लिए स्थान नहीं है? संसार में जिनके लिए कोई स्थान नहीं वे है दब्बू और रीढ़ रहित लोग, जिन्हें रीढ़ की हड्डी नहीं होती वे लोग, जो दब्बू स्वभाव के थे वो लोग। छात्रों, कृति क्रमांक 3, शब्द संपदा कृति। परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको परिच्छेद में एक मुहावरा ढूंढना है और वो मुहावरा मिला है सबक सिखाना, अर्थ दंड देना। वाक्य होगा कैसा? पुलिस ने लोगों को धमकाने वाले गुंडे को अच्छा सबक सिखाया। अच्छा सबक सिखाया, जो मूल मुहावरा है उसका ही मुहावरे के वाक्यों में प्रयोग करते हुए इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है, प्रयोग करना है और उसे अधोरेखांकित करना है। उसका अर्थ नहीं लिखना है, अर्थ लिखना है लेकिन वाक्यों में मूल मुहावरा चाहिए। ठीक है। अगला कृति का प्रश्न है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। पहला एक चिन्ह दिया है जो योजक चिन्ह है, दूसरा जो है लाघव चिन्ह है और तीसरा निर्देशक चिन्ह है। तो देखिए कैसे लिखने हैं आपको। यहाँ योजक चिन्ह जो धीरे धीरे, भली भांति, ऐसे शब्दों में जो बीच में एक रेखा होती है ना, उसे कहते हैं योजक या संयोग चिन्ह कहते हैं। दूसरा है पंडित, खाली प लिख दिया, ऊपर अनुस्वार दे दिया और आगे ये लाघव चिन्ह लगा दिया, चलता। डॉक्टर, डॉक्टर पूरा लिखने की जरूरत नहीं, खाली डॉ निकालिए, आगे बिंदी लगा दीजिए, हो गया लाघव चिन्ह। निर्देशक, निर्देशक चिन्ह, ये थोड़ी बड़ी रेखा है रेखा है। कृति क्रमांक तीसरी, क्या है कृति क्रमांक तीसरी? निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। स्त्री शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे? अर्थात प्रश्न चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है? प्रश्न चिन्ह लगाना है। दूसरा वाक्य है, शाम तुम आ गए, शाम, यहां अल्प विराम, आगे आपको क्या लगाना है? उद्गार चिन्ह, सॉरी विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या लगाना है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। तीसरा वाक्य है छात्रों, मोहन बोला तुमने जो कुछ कहा ठीक है। मोहन बोला, यहां पर अल्प विराम देना है। तुमने जो बोला, तुमने जो कुछ कहा ठीक है, इसे आपको अवतरण चिन्ह में लेना है, उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। देखिए यहां पर मोहन बोला, अल्प विराम, आगे दोहरा उद्धरण चिन्ह, तुमने जो कुछ कहा अल्प विराम ठीक है, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद। अगली कृति है, ध्यान रखें कैसे कृति, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। निम्नलिखित जो शब्द हैं उनके दो अर्थ है। पहला है पर, पर के दो कौन से अर्थ हैं वो देखिए। जरा, जरा के दो कौन से अलग अर्थ हैं वो देखिए। तो यहां देखिए, पर को हम लेकिन कहते हैं। मैं गांव निकला था पर मेहमान आ गए, अर्थात पर का अर्थ क्या हो गया? लेकिन। यहां पक्षी के पर अच्छे हैं, बड़े हैं, पर का मतलब क्या हो गया? पंख। यहां पर के दो अर्थ होते हैं, लेकिन और पंख। दूसरा शब्द है जरा, जरा का अर्थ होता है थोड़ा, जरा सा, और जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। छात्रों, कृति क्रमांक 34, स्वमत अभिव्यक्ति।
आपको आपके मन से उत्तर लिखना है, आपके विचार लिखने हैं, लेकिन यहाँ उदाहरण के तौर पर दिए हैं। किस पर लिखने हैं? संसार में दब्बों और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस विषय पर 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। उत्तर दिया नमूने के तौर पर यहाँ पर, लकड़हारा भी जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो वो सीधे पेड़ को नहीं काटने की तलाश करता है। वो जो लकड़हारा है वो सीधे पेड़ को ही काटने की तलाश करता है। वो टेढ़े पेड़ को वो कभी नहीं तोड़ता या कभी नहीं छोड़ता। वो टेढ़े पेड़ जो होते हैं ना, उन्हें वो नहीं तोड़ना चाहता। यही हाल मनुष्य का है। जो सीधे इंसान होते हैं, जो सीधे भलमानस होते हैं, उन्हें तकलीफ सहनी पड़ती है, क्योंकि भला आदमी अपनी भलमनसाहत के कारण छोटे मोटे अन्याय का विरोध करना उचित नहीं समझता, पर लोग इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं, गलत मतलब समझते हैं। इस तरह के व्यक्ति को लोग दब्बू और बिना रीढ़ का समझ लगते हैं और उन्हें ऐसे लोगों के साथ अन्याय करने में झिझक नहीं होती। ये बात भले लोगों को समझने की जरूरत है। आज जरूरत है अपने आप को बचाए रखने के लिए कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से अपने हित के लिए लड़ने की, सामना करने की, जूझने की, शोषण करने वालों को मुंह की खिलाने की। तभी कोई संसार के में सम्मान से जीवित रह सकता है। दब्बू और बिना रीढ़ के लोगों के लिए संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल है। छात्रों, यहाँ पर यह स्वाध्याय जूलिया इस पाठ का समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान समृद्धि से सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकेंगे। धन्यवाद।